हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिखाया था, और डेटाबेस हम लोग और भी अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको कमांड लाइन से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिखाया था। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी डेटाबेस का यूज़ करते हुए सीखेंगे कैसे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो हम लोग MySQL का यूज़ कर रहे हैं। तो MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें हम लोग डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर। तो टेबल्स बेसिकली रोज और कॉलम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा हम लोग अपने डेटा को एक रोज एंड कॉलम के स्ट्रक्चर में शो करते हैं। तो आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं MySQL में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। और फिर हम लोग सीखेंगे कैसे मल्टीपल रोज को एक बार में इंसर्ट करा सकते हैं टेबल में, और या फिर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम्स में ही इंसर्ट कराना है डेटा को, तो कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूँगा वो डीबी व्यूअर में करूँगा। तो डीबी व्यूअर मैंने आपको बताया था पहले कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं पिछले वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने एक डेमो डीबी क्रिएट किया था, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम उसको सबसे पहले डीबी व्यूअर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डीबी व्यूअर को ओपन कर लेता हूँ, अपने डीबी व्यूअर को। तो ये ओपन हो रहा है। आप ये सेम टास्क वर्कबेंच से भी कर सकते हैं, MySQL वर्कबेंच से, जिसे हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो हम डीबी व्यूअर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें चीज़ें करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरा डीबी व्यूअर ओपन हो चुका है। हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे अपने MySQL डेटाबेस को जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे अगर आप कोई कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यही फ़ायदा है डीबी व्यूअर को यूज़ करने का, जिससे हम लोग बहुत सारे डेटाबेस को एक साथ उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे MySQL में सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे से डेटाबेस नेम पूछ रहा है। तो हमने डेटाबेस अपना क्या बनाया था, demo_db। तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से रूट का। तो जो पासवर्ड हमने सेट किया था MySQL को इंस्टॉल करते वक्त, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और सेव पासवर्ड पे चेकआउट कर देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे टेस्ट कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कनेक्शन क्या है, ओके है। उसके बाद हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डेमो क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके SQL एडिटर पे एक नया SQL स्क्रिप्ट ओपन कर लेंगे, न्यू SQL स्क्रिप्ट, जिसमें मैं SQL क्यूरी लिखूँगा और उसको एग्जीक्यूट करूँगा इस डेटाबेस के लिए। तो अभी अगर हम इस डेटाबेस को एक्सपेंड करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें डेमो डीबी है, इसमें कोई भी एक टेबल नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपना एक टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लाइन के द्वारा भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और क्यूरी रन करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्यूरी बाई क्यूरी बताऊंगा। जो भी ऑपरेशन हम करेंगे वो क्यूरी के द्वारा करेंगे। तो क्योंकि हम स्किल फॉर, तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो हम लोग क्यूरी के द्वारा टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड होता है क्रिएट टेबल। उसके बाद हम लोग टेबल नेम लिखते हैं, जो भी हमें टेबल क्रिएट करना है। तो हम एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं आज, एम्प्लॉय पैरेंथेसिस। उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम। तो मैं एक टैब देता हूँ कॉलम नेम के बीच में, कॉलम नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरा कॉलम होगा एम्प्लॉय ID, जो कि इंटी होगा, इंटीजर होगा, और नॉट नल होगा। नॉट नल का मतलब क्या हुआ कि इसमें नल वैल्यू पास नहीं होगा। तो जब भी अगर हम एम्प्लॉय टेबल में हम लोग जब भी इंसर्ट करेंगे डेटा को, तो एम्प्लॉय ID नल नहीं हो, वैल्यू नल नहीं हो सकता। और ये एक प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की। और ऑटो इंक्रीमेंट, ये इसे हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड कॉलम इसी तरह हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। तो मैंने कॉलम नेम के बीच में एक स्पेस यूज़ किया है। तो ऐसा यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर आएगा।
आप स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं स्पेस यूज करना चाहूँ कॉलम नेम्स के बीच में, तो मैं बैकटिक्स लगाऊंगा और मेरा जो एम्प्लॉय नेम होगा वो एक वैरचर होगा। वैरचर मतलब स्ट्रिंग वैल्यू होगा, और इसकी लेंथ जो होगी वो 50 होगी। और ये भी जो मेरा वैल्यू है वो नॉट नल होगा, नल नहीं होना चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद थर्ड मेरा है एम्प्लॉय एज, तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय एज। और ये भी मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा और नॉट नल होगा। उसके बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉय जेंडर, और ये क्या होगी, वैरचर होगी जिसके वैल्यू 10 देते हैं, और ये भी नॉट नल होगा। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी होगा, और सबसे पहले उसके पहले डेजिग्नेशन दे देते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ये हो गया डेजिग्नेशन। और ये एक वैरचर वैल्यू होगी, वैरचर 50 और नॉट नल। इसको नल रहने देते हैं, तो ये अगर हम नॉट नल नहीं देते हैं इसका मतलब ये नल वैल्यू अलाउ करेगा। उसके बाद देंगे सैलरी, और ये एक बिग इंट होगी। बिग इंट का मतलब कि अगर मुझे इंटीजर से बड़ी कोई नंबर स्टोर कराने तो हम लोग बिग इंट का यूज करेंगे, और ये नॉटनल वैल्यू होगी। तो हमने एक टेबल के लिए क्यूरी लिख दिया है, जिसमें हमने 6 कॉलम्स बनाए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो ये एक एम्प्लॉय टेबल है जिसको हम लोग क्यूरी की तरह क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+Enter। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टेबल पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टेबल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग क्यूरी का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए 2 तरीका है। या तो आप क्यूरी लिखें इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम दें। तो टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉय। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम्स नेम दें, जिस जिस कॉलम्स में हमें इंसर्ट कराना है। तो हमें इंसर्ट कराना है एम्प्लॉय नेम में, तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं कॉलम नेम और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इससे टाइम बचेगा। कॉमा एम्प्लॉय एज, उसके बाद एम्प्लॉय जेंडर, कॉमा एम्प्लॉय जेंडर, उसके बाद एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, के बाद हमें डालनी है सैलरी। तो हमने यहाँ पे सारे कॉलम्स को लिख दिया है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और कॉलम्स नेम दे दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग देंगे वैल्यूज और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, इसलिए आईडी अगर नहीं भी अगर हम देते हैं तो ये हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है। और तो नेम में हम देते हैं सबसे पहले मान लीजिए कि सनवी माथुर। उसके बाद देते हैं एज में 20। उसके बाद जेंडर देते हैं फीमेल, और डेजिग्नेशन है क्लर्क, और सैलरी है 25,000। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, उसके बाद एज लिख दिया, एम्प्लॉय की एज, उसके बाद जेंडर लिख दिया, और उसके बाद हम लोग ने डेजिग्नेशन डाल दिया है, और उसके बाद सैलरी डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ सिलेक्ट करके, सेम रन करने के लिए आपको प्रेस करना हो Ctrl+Enter। तो हमारा एक वैल्यू क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारा एक वैल्यू इंसर्ट हो चुका है इस टेबल में। तो इंसर्ट वैल्यू को हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल क्यूरी होती है, सिलेक्ट स्टार का मतलब जितने भी कॉलम्स हैं हमारे टेबल में सबको सिलेक्ट करना है।
फ्रॉम, और हमारा जो टेबल नेम है वो हमें डालना होगा। तो एम्प्लॉय हम देते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो रो है वो क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है इस टेबल में। तो हमारा जो टेबल है वो एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए खुद इंक्रीज करता जाएगा। हम अगर नहीं भी डालेंगे तो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, जेंडर है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन और सैलरी है। तो एक तो तरीका ये है इंसर्ट कराने का। दूसरा तरीका सेम हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं जब हम कॉलम नेम नहीं देंगे, इंसर्ट इनटू कॉलम्स नेम नहीं देंगे, सिर्फ लिखेंगे एम्प्लॉय, और उसके बाद हमने जो ये कॉलम्स नेम दिया है ये हम नहीं देंगे, और डायरेक्ट हम वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम वैल्यू दे रहे हैं तो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मैं अगर पहले एज दे दूँ, उसके बाद नेम दे दूँ, आशीष कर देते हैं, उसके बाद मैं दे दूँ सैलरी 20,000, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं उसका डेजिग्नेशन मैनेजर, और हमने 4 वैल्यू इंसर्ट करा रहा है और हमारे पास 5 कॉलम्स है। आईडी तो खुद ब खुद ऑर्डर इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये 4 कॉलम्स क्या हो जाएंगे, हम 4 कॉलम्स दे रहे हैं और वो भी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। तो अगर मैं इसे रन कराऊंगा कंट्रोल प्लस इंटर दबा के, तो हमें एरर मिलेगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू कॉन्टैक्ट रो 1। तो ये कॉलम काउंट मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी हमें वैल्यूज यहाँ पे देने होंगे तो वो हमें इस ऑर्डर में देने होंगे जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स को बनाया है। तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जेंडर, सॉरी, उसके बाद एज लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उसका जेंडर। तो जेंडर क्या होगा, मेल होगा, और उसके बाद हम लिखेंगे डेजिग्नेशन, उसके बाद लिखेंगे सैलरी। तो उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद सैलरी। तो हमने एक ऑर्डर में इसको सजा दिया है जिस ऑर्डर में हमारा कॉलम्स था। अब हम इसको रन करें सेम कंट्रोल प्लस इंटर दबा के, तो हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को इंक्लूड नहीं किया है, कॉलम्स के साथ इंक्लूड कर रहे थे। तो हमें एम्प्लॉय आईडी देने की जरूरत नहीं था क्योंकि ऑर्डर इंक्रीमेंट था। लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं कर पा रहा है कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो हमें एम्प्लॉय आईडी भी क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। हम एम्प्लॉय आईडी को इंक्लूड करते हैं तो हमारा 1 अगर हम देते हैं तो क्या होगा, ये एरर मुझे फिर से देगा क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि ये प्राइमरी की है, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं हो सकता है। तो हमें 2 देना होगा जिससे कि ये एरर ना दे। तो हम इसको सेम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फिर से हमारा एक वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको सिलेक्ट क्यूरी को रन करूँ कंट्रोल प्लस इंटर दबा के, तो आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे हमारा जो है वो हमने इसको इंसर्ट करा दिया। तो इंसर्ट कराने के 2 तरीके थे। अब हम अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल रोज को इंसर्ट करा सकते हैं सेम टेबल में। तो इंसर्ट मल्टीपल रोज को इंसर्ट कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सेम इस क्यूरी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं उसको हम कॉपी करेंगे और कॉमा दे के यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे एक साथ 3 रोज को हमको इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम नेम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं आकृति, तो इसकी एज हो जाएगी 22, और ये फीमेल है और ये इंचार्ज है, और इसकी सैलरी है 21,000। और उसके बाद हम लोग सेकंड नेम चेंज कर देंगे यहाँ पे जागृति, और इसकी एज है 21, और ये मैनेजर है, सैलरी है। और यहाँ पे हम लोग इसका नेम चेंज कर देंगे विक्की, और इसकी एज है 19, और ये एक स्टाफ है और इसकी सैलरी है 18,000। एक साथ हम 3 रोज को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में। तो इस तरह हम लोग करा सकते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे इसको और सेम रन करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर। तो आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यू हमारा क्या हो चुका है, अब इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट के लिए रन करूँ तो अब हमारे पास कितना मिलेगा, 3 वैल्यू और मिल जाएगा यहाँ पे, आकृति, जागृति और विक्की। तो इस तरह हम लोग इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रो को इंसर्ट करा सकते हैं
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम्स में ही डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो जिसमें हमने नॉट नल दिया, अगर हम उसमें डेटा नहीं देते हैं तो हमें एरर देखने को मिलेगा। तो हम देखते कैसे कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्यूरी को, ऊपर वाला कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और जेंडर को ही हम इंसर्ट कराएं, बाकी 2 चीज़ों को हम लोग इंसर्ट ना कराएं। तो यहाँ पे हमें सेम नाम यही रन देते हैं, सब कुछ यही रन देते हैं, और बस जेंडर तक की वैल्यू हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। इसको अगर हम रन करें तो हमें एरर देखने को मिल रहा है कि फील्ड सैलरी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो जो हमारा फील्ड सैलरी है उसमें हमने नॉट नल सेट कर रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पास करना होगा। तो अगर या तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ वैल्यू यहाँ पे पास करा देते, जो जब हम पास ना कराते तो हमें वो वैल्यू यूज़ हो जाता, या फिर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू नॉट नल जब हमने सेट कर रखा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें सेट कराना होगा। तो हम सैलरी भी दे देते हैं, यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देते हैं सैलरी, और यहाँ पे सैलरी देते हैं 21,000। ठीक है, अब हम इसको इंसर्ट कराते हैं तो हमारे एक वैल्यू क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। अगर हम सेम सिलेक्ट क्यू पे रन करें फिर से, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फिर से एक वैल्यू इंसर्ट हो चुका है, जिसमें जो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है उसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया, नल है ये वैल्यू। तो क्योंकि हमने इसको नॉट नल नहीं सेट किया था, इसलिए ये नल एक्सेप्ट कर सकता है ये कॉलम। तो इस तरह हम लोग इस स्पेसिफाइड कॉलम्स में भी ही वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट कराना और मल्टीपल रो को एक साथ इंसर्ट कराना और स्पेसिफाइड कॉलम्स में वैल्यू को इंसर्ट कराना सिखाया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।